अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम साइंस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछती हूँ जो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। अगर आप सोचेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे और देखेंगे तो आपको इस चैप्टर को और दिलचस्पी भी होगी, समझने में इंटरेस्ट भी फील होगा और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब ज़रा मुझे ये बताएं, जहाँ आप बैठकर वीडियो देख रहे हैं, ज़रा इर्द गिर्द का नज़र दौड़ाएं, वहाँ आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप जहाँ देख रहे हैं वहाँ आप टेबल भी होगी, चेयर भी होगी, फिर आपका सोफ़ा सेट और बहुत सारी चीज़ें होंगी। जिस तरीके से अब यहाँ पर आप देखें, बोर्ड है, मेरे हाथ में मार्कर है, डस्टर है, फिर यहाँ ये डायस रखी हुई है, डेस्क है, काफ़ी सारी चीज़ें इर्द गिर्द जो हमें नज़र आती हैं। या अगर हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स इन योर हाउस, इन योर स्कूल और इन द पार्क। लेकिन कहीं जहाँ भी हम कहीं जाते हैं वहाँ इर्द गिर्द हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। अब इनमें से कुछ चीज़ें सॉफ्ट होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं, कुछ अगर चीज़ें देखें पेस्ट लाइक, जैसे टूथपेस्ट आपका होता है पेस्ट लाइक होता है, फिर कुछ लिक्विड होती हैं और कुछ आपको इस तरह से नजर आते हैं जिसको हम जस्ट फील कर सकते हैं। ऐसे आप सांस लेते हैं, अब हवा चलती है, एयर चल रही होती है, एयर में हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम ज़्यादा उसको टच करके तो नहीं वो कर सकते, हमें ऐसे फील होता है, हवा चल रही होती है। इसी तरीके से आपने देखा हो फुटबॉल है या टायर की जो ट्यूब होती है वो है, या आपके बलून, ये तो आपके रोज़मर्रा का देखा होगा आपने कि आपने देखा होगा कि गैस उबारे भी होते हैं, नॉर्मल आप खुद भी उसमें जो है वो हवा भर रहे होते हैं। तो किस तरीके से होता है कि वो आप उसमें जो आप उसको फील होता है, जैसे उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है, आप उसमें एयर फिल कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो सिर्फ मटेरियल सबका चेंज है, और कोई सॉफ्ट है और कोई हार्ड है, इस तरह से जो है वो आपको चीज़ें होती हैं। अब इसकी एग्जांपल एक और मैं आपको देती हूँ। जैसे आपके टॉयज़ होते हैं, कुछ टॉयज़ आपके रबड़ के बने हुए होते हैं, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, कुछ वुड, यानी कि सबका जो है ना कुछ मटेरियल जो है वो चेंज होता है। अब जैसे देखिए स्टूडेंट, ये देखिएगा, ये 2 गिलास मेरे पास है, ये एम्प्टी है और ये हाफ इसमें लिक्विड मौजूद है। ये भी अब ग्लास मटेरियल यानी कांच का बना हुआ है, ये भी कांच का बना हुआ है, लेकिन इसमें जो है वो क्या मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल। जो मैंने भी आपसे बात कर रही थी कि डिफरेंट चीज़ें जो है वो हर किस्म के मटेरियल जो आप इर्द गिर्द अपने देखते हैं। अब इनमें जो चीज़ें, ये ऑब्जेक्ट जितने हम इर्द गिर्द अपने देखते हैं, सबका मटेरियल तो चेंज है, लेकिन ये एक चीज़ के लिहाज से और एक वन वे के लिहाज से ये सब चीज़ें सेम हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये गिलास है, ठीक है, ये एम्प्टी है, ये आपको उठाने में कैसा लग रहा होगा, हल्का लग रहा है। ये हाफ फिल है, ये उठाने में कैसा लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा। ये देखिए एक एग्जाम्पल और, मेरे पास ये बैलून है लेकिन इसमें हवा फिल नहीं है, ये दूसरा बैलून है जिसमें हवा फिल है। तो ये देखिए इसमें खुला हुआ है, यानी कि इसने स्पेस कवर किया हुआ है, और ये इसमें बिल्कुल एम्प्टी है। मतलब आप जो कुछ, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं जो इर्द गिर्द, यानी जितनी भी चीज़ें हैं जो इर्द गिर्द आपके मौजूद हैं, वो सब कुछ ना कुछ अपने अंदर जो है वज़न रखती हैं। देखिए जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मुझे फील हो रहा है मैंने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई वज़न है। और मेरे हैंड में, ये देखें जितने स्पेस पे रखा हुआ है, इसने ये जो है वो कवर किया हुआ है। इसी तरीके से ये बुक रखी हुई है, रहते बुक जब मैं उठाऊंगी तो ज़्यादा इसमें कोई नया वजन होगा, फिर इसमें जितना एरिया इसने ये कवर किया हुआ है, लेकिन स्पेस जितना जो है कवर किया है, टेक्स्ट अब स्पेस, तो ये चीज़ें हर मटेरियल में आपके कॉमन है। अब आपकी टेबल जिस जगह पर रखी हुई है उसने वो एरिया कवर किया हुआ है, डेस्क आपकी जिस जगह पर रखी हुई है, चेयर रखी हुई है, आप टॉयज़ गाड़ी जो टॉय कार होती है वो आप रखते हैं, उतना एरिया उसने कवर किया होता है। और इसकी एक एग्जाम्पल मैं और आपको देती हूँ, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है, स्कूल बैग। आपका जो खाली बैग होगा उसको आप इजीली उठा लेते हैं,
उसमें बुक्स नहीं है, कॉपी नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप उसमें अपने पीरियड के हिसाब से बुक्स डाल लेते हैं, वो कैसा हो जाता है आपके लिए? हैवी। और फिर दूसरी बात कि आप जब सारे आपने बुक्स डाल लेते हैं तो उसमें फिर जगह नहीं रहती। इसलिए जो बुक्स आपने उसमें रखी हैं उन्होंने स्पेस कवर कर लिया। मज़ीद उसमें जो है वो आप चीज़ें उसमें नहीं रखते। नहीं, ये इन मटेरियल की में ये चीज़ें कॉमन है। सब अलग अलग चीज़ की मतलब मटेरियल की बने हुए हैं, लेकिन ये सब में दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, यानी कि वेट और दूसरा क्या, जिसे आप स्पेस कवर करना कह लें या ऑक्यूपाई स्पेस कह लें। और इसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल हम करते हैं, वॉल्यूम। जितना एरिया वो कवर करेगा वो उससे क्या कहलाएगा? इसका वॉल्यूम कहलाएगा, या उसके जो हम ऑक्यूपाई स्पेस भी कहते हैं। जैसे आपको मैंने अभी दिखाया, ये एम्प्टी गिलास है, अब इसमें इतना जो है इसमें लिक्विड जो है वो फिल हुआ है, तो इसका मतलब इतना इसने क्या किया है, मज़ीद जो है वो लिक्विड जिसमें वाटर है उसने ऑक्यूपाई जो है स्पेस के। अगर मैं मज़ीद इसमें मिल्क डालूँ तो कितना मिल्क इसमें आएगा, लेकिन मिल्क और जब ये दूध डाल दूँगी तो ये फुल हो जाएगा, पूरा स्पेस क्या हो जाएगा? ऑक्यूपाई हो जाएगा। फिर मैं अगर मज़ीद इसमें कुछ और चीज़ ऐड करना चाहूँ तो उसके लिए स्पेस नहीं होगा। तो इसका मतलब जितनी भी ये सारी चीज़ें इर्द गिर्द हमें नज़र आ रही है, हर चीज़ का वेट भी है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई भी करता है। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें जब साइंटिस्ट ने इन पर रिसर्च की, इस तरह से सारे जितने मटेरियल, अभी मैंने आपको मिसालें दी, एग्जाम्पल्स दी कि जो भी चीज़ हम इर्द गिर्द अपने देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ अपने अंदर वेट रखती है और ऑक्यूपाई स्पेस करती है। तो ये चीज़ें असल में क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। यानी कि एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैं रिपीट कर देती हूँ, एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ वेट इज कॉल्ड मैटर। और आज का हमारा टॉपिक भी क्या है? मैटर। यानी कि हम इसमें आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम मैटर के बारे में बहुत डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, यानी क्या इसकी डेफिनेशन है? एनीथिंग यानी कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड टेक्स अप स्पेस, टेक्स अप स्पेस मतलब ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, और तो इसका मतलब है आज हम जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं साइंस में वो हम क्या पढ़ रहे हैं? मैटर। ठीक, अच्छा मैं ये डेफिनेशन बोर्ड पे भी लिख देती हूँ ताकि हम बार बार जब हम इसको रिपीट करेंगे तो आपकी समझ में इजीली आ जाएगा। Anything that takes up space and has weight is called मैटर। ठीक, एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ वेट इज कॉल्ड मैटर। यानी कि जितनी भी चीज़ें आप इर्द गिर्द देखते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं, बल्कि जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया आप और इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको और मज़ीद पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा फॉर्म्स में, कितनी ज़्यादा काइंड्स में आपके इर्द जो है वो मैटर मौजूद हैं। हर चीज़ जो आप खुद भी यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे सोप है, आप सुबह मुँह धो रहे होते हैं, सोप भी आप देखें उसको जिस आपने जगह आपने उसको रखा हुआ था वो उसमें उतनी ही एरिया जो है वो क्या किया हुआ होता है, स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, या टेक्स अप स्पेस उसने जो है लिया हुआ होता है। फिर आप उसको उठा के देखेंगे तो आपको उसमें वेट भी नज़र आएगा, मतलब सॉरी वेट भी जो है वो आपको फील होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें, टूथपेस्ट है, उसकी जो ट्यूब होती है उसमें पेस्ट फॉर्म में वो होता है, वो भी मैटर है।
क्यों? क्योंकि देखिए उसका भी उसमें पूरी एरिया जो है कवर किया हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें सारी इर्द गिर्द जितनी भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ मटेरियल उनका चेंज होता है, सिर्फ उनका चेंज होता है कि कोई वुड का बना हुआ है, कोई प्लास्टिक के बना हुआ है, कोई कांच का बना हुआ है, इस तरह। लेकिन सारी चीज़ों में ये चीज़ क्या कॉमन है कि सभी जो है वो टेक्स अप स्पेस, यानी कि एनीथिंग दैट हैज टेक अप स्पेस, यानी कि सारी चीज़ें जो एरिया कवर करती हैं और वेट रखती हैं, वजन रखती हैं। तो ये सब क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। ठीक है, अब आई होप कि आपकी मैटर समझ में आ गया हो कि मैटर क्या चीज़ है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके बिल्कुल क्लियर ये बात अच्छा स्टूडेंट, आपको क्लियर ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी आपको सारी बात समझाई मैटर की डेफिनेशन लिखने से पहले, कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग और ऑब्जेक्ट। देखिए बहुत सारे, हर चीज़ जो है वो, जितने भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं सारे क्या है, काफ़ी जो है वो डिफरेंट हैं। फिर एक चीज़ और हमने इसमें जो मैंने आपको समझाया कि सबका मटेरियल कैसा है, बिल्कुल डिफरेंट। कोई जो है रबर का है, वुड है, प्लास्टिक सेक्ट्रा, सब डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ एक वे में क्या है, सब सेम है, टेक्स अप स्पेस एंड वेट। इसका मैंने अभी आपको बताया कि टेक्स अप स्पेस के लिए हम ऑक्यूपाइड स्पेस भी कहते हैं, लेकिन स्पेस को कवर करना, ऑक्यूपाइड। जैसे मैं कहूँ यहाँ ये बुक्स रखी हुई हैं तो इसका मतलब ये इन्होंने ऑक्यूपाइड कर ली जगह, सही। अच्छा, और फिर वेट, तो इन सब ये सब क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। यहाँ मैटर का टॉपिक अब कंप्लीट हुआ, ठीक है। Matter that takes up space and has weight. ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए कि आपको मैटर तो क्लियर समझ में आ गया होगा, मैटर ऑफ इसमें जो वेट और टेक्स अप स्पेस ये भी क्लियर आपको हो गया होगा। अभी जो मैटर है, जो हम अभी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट मटेरियल के बने हुए होते हैं, तो असल में ये मटेरियल या मैटर जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स। यानी कि जो मैटर्स हैं, मैटर जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जैसे अब मेरे हाथ ही मार्कर है, ये बहुत सारे टाइनी पार्टिकल आपस में कंबाइन हुए हैं, बहुत मिलियन, फिर कंबाइन होकर टाइटली पैक होकर जो ये मटेरियल जो है बना है। इसी तरह से ये जो स्टिक मेरे पास वुड की है, इसमें भी ये भी मैटर है, लेकिन इस असल में ये किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? ये टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जो है वो। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका टॉय जो गेम होता है, ब्लॉक्स से आप जब बनाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स जो है जोड़ते हैं और फिर एक बड़ा सा जो है टॉय उसका जो है बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो मैटर को बनाया है अल्लाह ताला ने, तो वो इसी तरीके से बनाया कि कुछ ऐसे मैड भी होते नहीं, कुछ इंसानों के बनाए हुए भी होते हैं मैटर, और कुछ इर्द गिर्द अगर आप देखें तो अल्लाह ताला के बनाए हुए भी काफ़ी सारे मैटर मौजूद हैं इर्द गिर्द, आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर जो है वो बनाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा जो बिल्डिंग खड़ी कर रहे होते हैं, तो आपने ब्रिक्स देखी, ईंटें लगा रहे होते हैं, तो ईंटें जब लगी रही होती हैं तो एक के बाद पूरी एक बिल्डिंग जो है उसमें खड़ी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें असल में इसी तरीके से जो हम कहते हैं कि मैटर जो है वो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं उससे मिलकर। सब सैंड, जैसे रेत आप कहते हैं, रेत अगर हाथ में लेते हैं तो उससे भी मिलियंस पार्टिकल होते हैं। जो सैंड अगर हाथ में आप ले हुए होते हैं तो उसमें आपको पार्टिकल नजर आते हैं छोटे छोटे से। इसी तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो मिल के जो है वो मैटर बनाते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँगी कोई भी एक चीज़ ले लूँ, किसी भी चेयर है या कोई भी गिलास है ये, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल मिलके उसको जो है उस मैटर को जो है वो बनाया होगा। और ये साइंटिस्ट ने जो इसका नाम रखा था, इन पार्टिकल, इन छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल जिनसे मैटर बना हुआ होता है वो क्या कहलाते हैं? एटम्स। क्या कहलाते हैं?
एटम्स कहलाते हैं। ठीक है, अब एटम्स का भी स्ट्रक्चर होता है जो आपकी बुक में भी बना हुआ है कि इसके दरमियान में ये इसका न्यूक्लियस होता है और यहाँ जो इसका स्पेस जो होती है, यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और ये कहलाता है इसका, सही। अभी बाकी उसकी जो डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है और ये इसका क्या कहलाता है, न्यूक्लियस जो है वो कहलाता है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो यहाँ पर स्पेस, आउटर स्पेस होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसके मज़ीद हम इसकी डिटेल आगे हायर क्लासेस पढ़ेंगे, लेकिन जितना आपके उसमें उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि दरमियान में जो स्पेस है ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। और जो आउटर स्पेस में ये पार्टिकल होता है ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ये एटम है। ये क्या है, एटम। और ये बहुत सारे, यानी कि अगर मैं एक फुल स्टॉप यहाँ लगाऊं तो उसमें भी मिलियंस जो है वो अनकाउंटेबल जो है वो एटम मौजूद होंगे। ठीक है, अच्छा अब जब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो मैं हो सकता है बाज़ औक़ात उसको एटम बोल दूँ, बाज़ औक़ात मैं उसको पार्टिकल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, तो आप समझ जाइएगा मैं एटम्स को ही पार्टिकल बोल रही हूँ और पार्टिकल्स को ही एटम्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं इसके स्टेट ऑफ मैटर या फॉर्म्स ऑफ मैटर, यानी कि अब अभी हमने पढ़ा ना डिफरेंट, मैंने जो आपसे कहा कुछ सॉफ्ट हैं, कुछ हार्ड हैं, कुछ ऐसे जैसे एयर है, हम सांस लेते हैं हमें नजर नहीं आती, हम सिर्फ फील करते हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे आया जो मैटर है वो कितनी फॉर्म्स में, कितनी स्टेट में जो है वो हमें नज़र आता है। ये तो आपकी बिल्कुल यूजुअली ऑब्जर्वेशन है कि आप देखें मैटर तो आपको हर जगह जो है इस तरह से नज़र आ रहा होगा। अच्छा अब आप देखें, चेयर पे बैठ के आप वीडियो देख रहे होंगे, अब इस चेयर का जो मटेरियल है उसको जरा टच करके देखें कैसा है वो मटेरियल करके देखें। मैं भी यहाँ पे मेरे पास भी ये स्टिक है, मैं इसको टच करके देख रही हूँ, हार्ड है, फील हो रही है ना, हार्ड है। अच्छा अब हार्ड है तो इसका मतलब है जब तक इसको कोई और इस पर फोर्स जो है वो अप्लाई ना की जाए या हम इसको हीट अप ना करें तो ये अपना जो है साइज शेप चेंज नहीं कर सकता। यानी कि जो हार्ड मटेरियल होते हैं इनकी अपना क्या होता है, बिल्कुल फिक्स शेप होता है। ठीक है, यानी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, यानी कि जो सॉलिड, यानी कि ये क्या कहलाते हैं, सॉलिड कहलाते हैं ऐसे मटेरियल जो अपनी शेप खुद चेंज नहीं कर सकते, अपना वॉल्यूम खुद चेंज नहीं कर सकते और अपनी जो है वो हार्ड मटेरियल होते हैं। तो इसका मतलब हार्ड मटेरियल है तो इनकी जो हार्डनेस की वजह क्या है कि इनके जो पार्टिकल हैं, यानी जो पार्टिकल की बात हो रही है, एटम्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल है वो कैसे होते हैं, बिल्कुल पैक। क्योंकि आपने देखा होगा जब आपके पास कोई चीज़ बहुत सख्त जुड़ी हुई होती है तो अब उसको अलग करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हार्ड मटेरियल होते हैं, जैसे मेरे हाथ में स्टिक है या ये मार्कर ले लें, ये अब ये डस्टर ले लें और चेयर की मिसाल मैंने अभी आपको दी, तो ये सब क्या है, हार्ड मटेरियल है कि ये जो खुद अपना साइज, शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। तो ये ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये सॉलिड कहलाते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो अपने साइज, शेप और वॉल्यूम चेंज खुद ना कर सकें वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड। यानी कि सबसे पहले जो इसकी फॉर्म है तो वो क्या कहलाएगी, इसकी सॉलिड, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। A solid has fixed shape and size और वॉल्यूम। जो सॉलिड का साइज होगा और शेप होगी, वॉल्यूम कैसा होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। Has fixed shape, size एंड वॉल्यूम। ठीक, अब इसकी मैं पार्टिकल डायग्राम से समझाती हूँ किस तरह से इसके पार्टिकल होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक। इसी वजह से ये अपने जो है वो साइज और वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है,
ये देखिएगा बिल्कुल इसी तरीके से सात सात एटम्स जो इसके होते हैं, पार्टिकल्स, बिल्कुल टाइटली पैक जो है वो, कि बिल्कुल भी इनके दरमियान स्पेस नहीं होता ना कि ये इस तरह से बिल्कुल टाइटली पैक इसके पार्टिकल्स जो हैं वो होते हैं सॉलिड के। और यही वजह है कि सॉलिड जो है वो अपनी जो है वो शेप और साइज जो चेंज इट सेल्फ यानी कि जो खुद से जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो आपके इसकी एग्जांपल आपके पास जो है वो वुड है, स्टोन है, बुक हो गई है आपकी, और टेबल है, चेयर्स हैं, काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो आप इर्द गिर्द देखेंगे जो आप क्या कहलाती हैं, वो सॉलिड कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम इसके सेकेंड फॉर्म की तरफ। अब सेकेंड फॉर्म क्या है? सेकेंड फॉर्म के लिए जो अभी हमने सॉलिड पढ़ा है पहली फॉर्म, अब सेकेंड फॉर्म क्या है? अभी देखिए मेरे पास गिलास है, मैं इसको इसमें है मौजूद, मैं इसको इसमें चेंज कर देती हूँ, ये इसी शेप में आ गया। ठीक है। अगर मैं इसको कप में डालूंगी, ये तो आप खुद भी देखते हैं, अगर मैं इसको कप में डालूंगी तो कप की शेप में आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब इसकी, या बोतल में डालूंगी, आप इसको लेके आते हैं, थर्मोस में लेकर आते हैं और पानी की छोटी छोटी बोतल्स में लाते हैं, फिर आपने देखा होगा डिफरेंट स्टाइल से कप्स आते हैं। तो जिस चीज़ में आप जूस डालते हैं, जूस भी ज़ाहिर लिक्विड है, या पानी डालते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स डालते हैं, सब सारे लिक्विड्स हैं, तो ये उसी की शेप में आ जाते हैं। मतलब कोई इनकी जो है वो फिक्स शेप नहीं है। तो ये क्या कहलाते हैं? ऐसे मटेरियल जिनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो क्या कहलाएंगे? लिक्विड। यानी कि सेकेंड फॉर्म क्या है आपकी? लिक्विड स्टेट की, यानी कि मैटर की फर्स्ट स्टेट क्या थी? सॉलिड, और सेकेंड स्टेट क्या है? लिक्विड। हैज नॉट फिक्स शेप, लेकिन लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन हैज फिक्स वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कह लें, ऑक्यूपाई स्पेस कह लें, और वही टेक्स ऑफ स्पेस कह लें। ठीक है। बट इट हैज, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम? लिक्विड की हैज फिक्स वॉल्यूम। क्योंकि देखिए, आप दूध लेने जाते हैं, आप उससे कहते हैं 1 लीटर दूध दे दो या 1 किलो दूध दे दो, या जितने भी आप उससे लेने जाते हैं, तो वो वॉल्यूम तो आपने फिक्स बताया। लेकिन अब वो 1 किलो दूध आप छोटी मतलब जो पतीले में लें तो उसी शेप में आ जाएगा। वही 1 किलो दूध आप बाल्टी में लेने जाए, बकेट जो कहलाती है छोटी दूध की जो होती हैं, उसमें लेने जाए तो वो उसकी शेप में आ जाएगा। अगर वो दूध वाला आपको उसको दूध को, यानी जो 1 किलो आपने लिया है, वो आप थैली में लेते हैं, वो थैली की शेप में आ जाएगा। जिस शेप में अब आप जब बॉयल करने के बाद आप पीते हैं उसको, आप गिलास से पियेंगे तो गिलास की शेप में होगा, आप कप में पी रहे होते हैं तो कप की शेप में होगा, छोटे बच्चे जो फीडर में पी रहे होते हैं वो बिल्कुल शेप में, यानी कि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है लिक्विड की, लेकिन वॉल्यूम क्या है? फिक्स। ठीक है। अब इसके पार्टिकल की जो डायग्राम है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसके पार्टिकल कैसे होते हैं। इनके जो लिक्विड के पार्टिकल के दरमियान थोड़ा सा गैप होता है। इनके पार्टिकल दरमियान में क्या होता है? थोड़ा सा गैप कह लें या स्पेस आप कह लें, वो मौजूद होता है। ठीक, थोड़ा थोड़ा सा जो है वो इस तरीके से, इसमें देखिए बिल्कुल भी गैप आपको नजर नहीं आ रहा होगा सॉलिड में, इसमें थोड़ा थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा आपस में गैप, यानी ये पार्टिकल थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है। अब आया ये सेकंड, इसकी जो है आपके पास आ गई। फर्स्ट हमारा क्या था? सॉलिड। सेकंड आपका क्या था? लिक्विड। अच्छा, थर्ड फॉर्म जो है इसकी, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक पूछती हूँ बात कि आपने देखा होगा घर में अगर कहीं भी आप स्प्रे करते हैं, अब वो पेस्टिसाइड जो है वो स्प्रे हो या परफ्यूम अगर कोई आपके कोई लगा रहा हो घर में, तो एक रूम में लगा रहा होता है लेकिन पूरे घर में जो है उसकी खुशबू फैल जाती है। फील आप करते हैं कि उसमें जो है वो आपको जो है वो महसूस हो रही होती है। जो कुकिंग आपकी गैस होती है, इससे चूल्हा अगर खुला रह जाता है तो उसकी गैस पूरे घर में फैल जाती है। तो मतलब ये जो
मतलब उसकी कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है इसका, मतलब किस वॉल्यूम या हमने कहा ना वो एरिया जो उसने कवर किया हुआ है वो पूरे घर में फैल गई स्मेल। इसी तरीके से तो इसका मतलब कोई वॉल्यूम, इसका ऐसे मटेरियल जिसका कोई वॉल्यूम भी फिक्स ना हो, शेप भी ना हो, क्योंकि देखें जो थर्ड अभी हम पढ़ जा रहे हैं वो असल में जो क्या कहलाता है वो गैस कहलाती है, यानी कि एयर जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हमें एयर नज़र नहीं आती, इसका कोई आपका फिक्स शेप नहीं है, कोई आपको कि नहीं आ रही हो कि स्क्वायर है या सर्किल है या ओवल है, कुछ भी नहीं। तो एयर भी क्या है, गैसेस, यानी थर्ड हमारा जो है वो स्टेट क्या है, गैस। जो थर्ड स्टेट है वो क्या है इसकी, गैस। अब थर्ड स्टेट हमारी क्या है, गैस, यानी कि कोई इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई डेफिनेट यानी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, बल्कि ये इजीली फ्रीली इसके पार्टिकल के दरमियान इतना ज़्यादा गैप होता है कि इजीली ये सारे डायरेक्शन में जो है वो फैल जाता है। नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। अब एक दफ़ा इसको ज़रा कंपेयर कर लेते हैं हम कि हमारे पास तो स्टेट ऑफ मैटर या फॉर्म ऑफ मैटर कितने, थ्री है, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस। अब सॉलिड की क्या है, हैज़ फिक्स शेप। क्यों फिक्स शेप होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल बिल्कुल टाइटली क्या होते हैं, पैक होते हैं, और इनका वॉल्यूम भी क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। इसी वजह से ये अपनी शेप जो है को चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड जो सेकंड है हमारे पास, हैज़ नॉट फिक्स शेप, कोई इसकी फिक्स शेप नहीं होती, हैज़ फिक्स वॉल्यूम, लेकिन इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल के दरमियान क्या है, थोड़ा सा गैप है। यहाँ गैस की मैं डायग्राम और क्या बता देती हूँ आपको, यहाँ पर देखें गैस के जो डायग्राम है यहाँ पर बना रही हूँ कि इस तरीके दूर दूर इनके पार्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर, ये इनके दरमियान जो है बहुत ज़्यादा गैप होता है। इसी वजह से इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है। ये कंटेनर में आपने देखा होगा जो गैस फिल करवा के लाते हैं उसकी शेप कर लेता है, टायर में डालते हैं तो टायर की शेप होता है, बैलून में जो मैंने आपको दिखाया कि बैलून में अगर हम गैस फिल करेंगे तो बिल्कुल बैलून की शेप आ जाएगी, कोई इसकी जो है वो फिक्स शेप नहीं होती और कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। जितना अब ये पूरे ऑल ओवर इजीली जो है फ्रीली जो है इसके जो पार्टिकल है उनके दरमियान गैप होता है, तो इजीली जहाँ भी कोई एरिया जो है इसे ऑक्यूपाई, फिक्स एरिया जो है ऑक्यूपाई नहीं करता, पूरे उसमें ऑल डायरेक्शन में इजीली जो है वो स्प्रेड हो जाता है। तो मैंने जब आपको परफ्यूम की मिसाल दी और गैस की उसकी मिसाल दी कि अगर आपका चूल्हा फैलाया जाए तो पूरा उसमें जो है वो फैल जाता है। तो ये सारी जो मिसालें आपके जो है वो मौजूद हैं। आई होप आप स्टेट ऑफ मैटर्स भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।